Hello class 12. Okay, we'll continue with report writing. इससे पहले we've done what report writing is, how do we write a report, कौन कौन से points हैं that you should keep in mind while writing a report. ठीक है, एक standard report किस तरीके से लिखते हैं, कौन कौन से different sections होता है एक standard report में. We have done all this. Today we'll just go through a format. ठीक है, report writing का actually तुम लोगों ने रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट इससे पहले किया है, सो यू मस्ट बी हैविंग एन आइडिया कि कैसे लिखते हैं रिपोर्ट. वील जस्ट एक रफ आइडिया ले लेंगे ताकि जो भी तुम नेक्स्ट लिखने वाले हो रिपोर्ट राइटिंग, एक आइडिया तुम्हारे दिमाग में रहे, सो दैट यू डोंट फॉरगेट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल और हेडिंग, लाइक टाइटल या हेडिंग जो भी लिख रहे हो, एक बहुत कैची सा टाइटल या हेडिंग देना पड़ता है, इंटरेस्टिंग सा. ये एक्सप्लेन किया है मैंने. इसके बाद नेम ऑफ द रिपोर्टर, डेट एंड प्लेस, ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती हैं कॉमा दे देकर. फॉर एग्जांपल मान लो एक हेडिंग है ऑपरेशन राहत इन यमन, इस किस्म का. इसके बाद करस्पॉन्डेंट बाय स्टाफ रिपोर्टर जैसे लिखते हैं, देन प्लेस दिल्ली, देन यू मेंशन द डेट, देन कोलन एंड देन यू स्टार्ट योर रिपोर्ट. पैराग्राफ 1 जो है वो पास्ट टेंस में ज्यादातर लिखाता है. ठीक है, एक्चुअली पास्ट टेंस में ही होता है वो. यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, वी गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इवेंट, डेट, प्लेस, टाइम, अदर फैक्चुअल नेम्स. ये सारी चीजें जो है यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी जाती है. एवरीथिंग फैक्चुअली यू नो अबाउट इट, पीपल, इवेंट एक्सेट्रा, जो भी तुम्हें पता है, जो भी तुमने ऑब्जर्व किया है, जो भी तुमने देखा है, जो भी तुम्हें पता है उस इवेंट के बारे में, यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रो दे दी जाती है, इंट्रोडक्शन दे दी जाती है फर्स्ट पैराग्राफ में. ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड जो पैराग्राफ. यहाँ पे कुछ चीजें पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं और कुछ प्रेजेंट में. यहाँ पे प्रीवियस डिटेल्स दिया जाता है, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, पीपल इन्वॉल्व्ड, एक्शंस टेकन एक्सेट्रा. ये इस टाइटल को रेफर करके उस तरीके से लिखा गया है. ठीक है, देन कम्स योर कंक्लूडिंग पार्ट, जो तुम्हारा थर्ड, ये बॉडी है एक्चुअली, और ये तुम्हारा कंक्लूजन है. ये कंक्लूडिंग पार्ट है जहाँ पे रिएक्शंस, प्रॉमिसेस ऑफ अथॉरिटी, स्टेटमेंट ऑफ पीपल, ये सारी चीजें मेंशन रहती हैं. यहाँ पे तुम अपनी ओपिनियन भी लिख सकते हो समटाइम्स, जैसे तुम्हें उस इवेंट के बारे में, उस फंक्शन के बारे में, या फिर उस एक्सीडेंट के बारे में, जो भी चीज तुमने देखी है, तुम्हारी पर्सनल ओपिनियन क्या है उस चीज के बारे में, यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. ठीक है, ऑलराइट. कभी कभी ऐसा होता है, हालांकि दिस इज ऑप्शनल, कि रिपोर्ट राइटिंग का पार्ट 2 भी होता है, लाइक पार्ट 2 इन द सेंस दैट कि एक रिपोर्ट लिखा है तुमने, अब उस रिपोर्ट, उस एक्चुअली उस फंक्शन का दूसरा पार्ट है, या फिर उस एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, कंटिन्यूएशन क्या है, तो उससे दूसरा रिपोर्ट भी तैयार करना है तुम्हें. तो ऐसे करके रिपोर्ट एंड करना है, कि एक इंटरेस्टिंग वे से एंड करो ताकि दूसरा रिपोर्ट उसी का कंटिन्यूएशन पढ़ने के लिए जो रीडर्स हैं तुम्हारे, उनमें एंथुजियास्टिक हो वो, या कि मतलब इस चीज का कंटिन्यूएशन क्या हो सकता है, इस टाइप का. हालांकि ये ऑप्शनल पार्ट है, लेकिन फिर भी आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू. और नहीं तो फिर जैसे जो है जो भी तुमने एक पर्टिकुलर फंक्शन है जिसके बारे में सब कुछ लिखना है, उसका यही फॉर्मेट होता है, यही फॉलो करके लिखते हैं इसी तरीके से. ऑलराइट, नेक्स्ट है, हम लोगों ने तो किया है सब, तो वी जस्ट गो थ्रू अ सैम्पल ऑफ अ रिपोर्ट राइटिंग. एक सैम्पल कर लेंगे हम लोग. I'll just read it out to you. Write a report on the observance of the Environment Day 5th June in your school in about 150 words. इसका hints भी है. How the day was observed, different programs, names of the president and the guests of honor, the opinions, students' participation, conclusion. ये सारे hints का इस्तेमाल कर तुम्हें एक रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट लिखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल या हेडिंग एक अच्छा सा देंगे हम लोग. रानीगंज हाई स्कूल ऑब्जर्व वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. सिंपल, जितना सिंपल लैंग्वेज लिखोगे उतना कम मिस्टेक्स होगा. जस्ट कीप दिस इन माइंड ऑलवेज स्टूडेंट्स. ओके, देन क्योंकि ये नॉर्मल स्कूल रिपोर्ट है, सो यहाँ पे बाय स्टाफ रिपोर्टर वो सारी चीजें मेंशन नहीं कर रहे हैं हम लोग. वी जस्ट गिव अ डेट 6th June 2019, place Raniganj. Every year Environment Day is observed all over the world. Raniganj High School is no exception from it. Yesterday the school observed this occasion very enthusiastically.
The school had announced about this program in the local newspaper. Banners and posters of this program were put up around the locality. ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट हुआ जहाँ पे तुमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया उस फंक्शन के बारे में. Then next part है Mr. Sadhan Mukherjee, local social reformer, was the chief guest of this program. At first, the chief guest planted a sapling. Then the headmaster explained the significance of the Environment Day to the students. The chief guest advised the students to keep their environment clean and green. ये तुम्हारा सेकेंड पार्ट हुआ. ठीक है कि उस प्रोग्राम में क्या हुआ ये तुमने लिखा. ये तुम्हारी बॉडी है यहाँ पे ये. Then comes your conclusion, concluding part जो है. In a nutshell, it can be said that, in a nutshell लिखो या फिर to conclude it can be said, we can say that, ये भी लिख सकते हो. This type of program should be observed in every school to improve the basic knowledge of the students about environment. ठीक है तुम्हारा concluding part है. यहाँ पे ज़्यादातर अपनी खुद की ओपिनियन भी लिख सकते हैं उस प्रोग्राम से रिलेटेड, उस प्रोग्राम के बारे में, फंक्शन के बारे में, जो भी जिस भी चीज़ के बारे में तुम लिख रहे हो. ओके ऑलराइट, ये तो तुम्हारा सैम्पल हुआ. नाउ ये तुम्हारा होम असाइनमेंट है, एक रिपोर्ट राइटिंग. I'll quickly read it out to you. The topic is, a teacher of your school has just retired of term of 40 years service. तुम्हारे स्कूल के एक टीचर की रिटायरमेंट हो रही है. 40 years उन्होंने स्कूल को सर्विस दी है. A farewell meeting has been organized by the school authorities. तुम्हारी जो स्कूल की अथॉरिटी है उनके लिए एक फेयरवेल फंक्शन का इंतजाम किया है उन लोगों ने. ठीक है. Now write a report on it in about 150 words. 150 words में you will have to write a report. Obviously you need to plan and prepare for it. Hints यहाँ पे दिया हुआ है, इसको फॉलो, इसको लाइक इसका इस्तेमाल करके तुम लोग एक रिपोर्ट राइटिंग लिखना है. हिंट है तुम्हारा, फर्स्ट हिंट है ओपनिंग सॉन्ग बाय द स्टूडेंट्स, गार्लैंडिंग द टीचर, a touching address by the headmaster, speeches by teachers present and past students. जो past students है वो भी आए हैं, उन्होंने भी स्पीच दी है. farewell address by the retired teacher, जो टीचर रिटायर कर रहे हैं उन्होंने खुद ने भी एक स्पीच दी है, farewell speech, ये भी मेंशन करना है. the president's address, president of your school. ठीक है. your overall impression, तुम्हारी लाइक ओपिनियन या फिर तुम्हारा जो व्यू है उस प्रोग्राम को लेकर, उस इवेंट को लेकर, यू कैन मेंशन दैट. ओके क्लास 12, जो भी आई हैव एक्सप्लेन्ड रिपोर्ट राइटिंग के बारे में फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, प्लीज गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स जो भी एक्सप्लेन किया है. आई डेफिनेटली पोस्ट द इमेजेस, ये सारे एक्सप्लेनेशन पार्ट का रीड करो, उसको प्लीज एक बार फिर से समझो दोबारा, ताकि जो भी तुम नेक्स्ट टाइम से रिपोर्ट लिखोगे, एक्चुअली इट विल जस्ट बी हेल्पफुल फॉर यू. यू विल बी एबल टू राइट अ गुड रिपोर्ट अच्छे से अगर एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो. ओके ये तुम्हारा होमवर्क है. मैंने पोस्ट द इमेज ऑफ दिस पेज, अपनी नोटबुक में कर लेना ये होमवर्क. दैट्स इट. थैंक यू.